हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है बेटा? साइंटिफिक स्टडी ऑफ फर्मेंटेशन वाज फर्स्ट मेड बाय बकनर। सबसे पहले फर्मेंटेशन की स्टडी जिस साइंटिस्ट ने की थी उसका नाम था बकनर। फर्मेंटेशन में क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। आपने बड़े मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एंजाइम की प्रेजेंस में उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है। एनएरोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 298 टू 303 केल्विन और लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होती है। ठीक है, कुछ अमोनियम सॉल्ट डाले जाते हैं जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। ये जो है एंजाइम के लिए फूड का काम करते हैं। ठीक है, जैसे बेटा अंगूरों की फर्मेंटेशन से शराब बनाई जाती है तो शराब इज अल्कोहल। तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। अल्कोहल की प्रिपरेशन आप ग्रेप से कर सकते हो। ठीक है, ग्रेप्स में क्या होती है बेटा? शुगर। फ्रूट्स में क्या होती है? शुगर। तो शुगर का हाइड्रोलिसिस करोगे इन द एंजाइम इन्वर्टेज। तो शुगर किस में टूटेगी बेटा? ग्लूकोज में, C6H12O6। फिर ग्लूकोज की जब आप फर्मेंटेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज तो बेटा उससे क्या बन जाएगा? अल्कोहल प्लस CO2। ठीक है जी, तो चाहे वो ग्रेप्स की शुगर हो, चाहे वो गन्ने की शुगर हो, सारी शुगर पहले ग्लूकोज बनाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज। फिर ग्लूकोज या फ्रक्टोज से, ठीक है जी, इसमें ग्लूकोज भी बनता है प्लस फ्रक्टोज भी बनता है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी बेटा सेम ही होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, C12H22O11 दो में टूट जाता है C6H12O6 में। फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है उसमें से CO2 बाहर निकल जाता है और क्या बचता है बेटा? अल्कोहल। ठीक है जी, सिमिलरली अगर आपने शुगर से अल्कोहल नहीं बनानी है तो आप स्टार्च से बना सकते हो। ये है स्टार्च। स्टार्च किस में होती है? आलू में। ठीक है बेटा, आलू से भी शराब बनाई जाती है वोदका। तो बेटा उसमें क्या होती है? स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। ठीक है जी, दिस इज स्टार्च। उसका हाइड्रोलिसिस करोगे। अब स्टार्च के हाइड्रोलिसिस के लिए एंजाइम चाहिए डायास्टेज। उससे पहले ग्लूकोज बनेगी। फिर बेटा पहले उससे क्या बनेगी? शुगर। स्टार्च से बनेगी शुगर। फिर शुगर का हाइड्रोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। शुगर से बनेगी ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज का बेटा हाइड्रोलिसिस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज और उससे बनेगी अल्कोहल। तो आपको बेसिकली ये एंजाइम याद होने चाहिए कि स्टार्च को शुगर में कौन चेंज करता है? डायास्टेज। शुगर को ग्लूकोज में कौन चेंज करता है? इन्वर्टेज। फिर ग्लूकोज से अल्कोहल कौन बनाता है? जाइमेज। तो अगर स्टार्च से बनानी है तो 3 स्टेप में बनेगी, अगर शुगर से बनानी है तो 2 स्टेप में बनेगी। तो इस तरह से आप शुगर से भी अल्कोहल बना सकते हो और स्टार्च से भी अल्कोहल बना सकते हो। शुगर से अल्कोहल बनती है, शुगर किस में होती है? ग्रेप्स में या फिर गन्ने में, तो गन्ने में। और स्टार्च किस में होती है बेटा? जौ में या फिर आलू में। तो वो जो अल्कोहल है वो स्टार्च से बनती है और ये फ्रूट से बनती है अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन कि आपने लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो इसके साथ ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म हो गए। नाउ अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल आएगा क्योंकि चैप्टर का नाम है अल्कोहल एंड फिनोल। तो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से आपने फिनोल बनाना है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या होता है बेटा? बेंजीन के ऊपर SO3Na। देखो, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसमें अगर मैं बेस डाल दूं NaOH और हीट करूं तो बेटा क्या होगा? इसका Na और इसका SO3Na, तो Na2SO3Na ये बाहर निकल गया। Na2SO3 ये बाहर निकल गया, Na2SO3। और ये जो बेंजीन का बॉन्ड टूटा इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा? OH। तो बेंजीन के ऊपर OH फिनोल बन गया। देखो कितना सिंपल है। सोडियम बेंजोएट में NaOH डाला, Na2SO3 बाहर हो गया और बेंजीन के ऊपर OH लग गया, फिनोल बन गया। सेकेंड इज फ्रॉम सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट क्या होता है बेटा? बेंजीन के ऊपर OH होता है और यहाँ पे आपको पता है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर OH एंड इधर COOH। अब क्योंकि सोडियम सैलिसिलेट है तो हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दोगे? सोडियम। तो दिस इज सोडियम सैलिसिलेट। इसमें मैं डाल दूं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या होगा बेटा? ये NaO और ये COONA। तो ये देखो Na2CO3 ये बाहर हो जाएगा, Na2CO3। और ये वाला जो बॉन्ड टूटा है बेंजीन का उसकी जगह क्या आ जाएगा? ये हाइड्रोजन। और आपको पता है ये वाला हाइड्रोजन शो नहीं करते क्योंकि इसके चारों तरफ क्या लगे हुए हैं? पहले से ही हाइड्रोजन है। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर फिनोल और OH रह जाएगा, दैट इज फिनोल।
थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जब आप इसमें वाटर डालोगे तो बेटा क्या होगा, वाटर में क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो इसका H पॉजिटिव, इसका Cl नेगेटिव, HCl बाहर निकल जाएगा बेटा। जैसे ही HCl बाहर निकलेगा इसका नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये जो बेंजीन का बॉन्ड टूटा है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, OH आके लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, फिनोल। तो इस तरह से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कर दो, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का हाइड्रोलिसिस कर दो, सोडियम सैलिसिलेट का हाइड्रोलिसिस कर दो, यू विल गेट फिनोल। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेटा आपने फिनोल कैसे बनाना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बेटा RMgBr। R कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे R बेंजीन रिंग लिया है क्योंकि मुझे फिनोल बनाना है। तो RMgBr, उसमें हाफ O2 डाल दिया। हाफ O2 मतलब 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन डाला। तो बेटा क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये जो 1 ऑक्सीजन है ये यहाँ के लग जाएगी OMgBr। ठीक है जी, OMgBr। फिर हाइड्रोलिसिस होगा तो अगेन ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, मैग्नीशियम मेटल है उस पर आएगा पॉजिटिव। पानी में क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा पुत्र, फिनोल। ये क्या बन जाएगा पुत्र, फिनोल। तो इस तरह से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी फिनोल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड आपने हेलोएल्केन हेलोअरीन में पढ़ा था, डाउज प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं बेटा, हम एक हेलोअरीन ले लेते हैं, दिस इज क्लोरोबेंजीन। ये हमने हेलोएल्केन हेलोअरीन में पढ़ा था। क्लोरोबेंजीन में बेटा KOH डाल दो, इसका K और इसका Cl, KCl बाहर निकल जाएगा और ये OH जो है Cl के ऊपर लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट नहीं बनाना तो पहले क्या होगा कि ये इसका H और इसका Cl, HCl बाहर निकलेगा और ये OK जो है बेंजीन के ऊपर आके लग जाएगा। फिर दोबारा से HCl डालोगे तो इसका K और इसका Cl, KCl बाहर निकल जाएगा और H यहाँ लग जाएगा। आप एक स्टेप में बना सकते हैं सिंपल, इसका K और इसका Cl, KCl बाहर निकाला और बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया, दैट इज फिनोल। ठीक है। कहता कि अगर क्लोरोबेंजीन में हम KOH नहीं डालना चाहते तो हम डायरेक्ट सुपर हीटेड स्टीम भी डाल दें, दिस इज सुपर हीटेड स्टीम। पानी को अगर 700 केल्विन पे गर्म करोगे बेटा तो वो भाप बन जाएगी, सुपर हीटेड स्टीम। तो बेटा क्या होगा, आपको पता है पानी में क्या होता है, H और OH। तो इसका H और इसका Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और ये जो OH है वो बेंजीन के ऊपर आके फिनोल बना देगा। लास्ट मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन होता है बेटा बेंजीन के ऊपर CH और CH के साथ 2 CH3 लगे हैं, दिस इज क्यूमीन। इसकी एरियल ऑक्सीडेशन की, मतलब इसमें O2 डाला। ठीक है बेटा, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और 2 ऑक्सीजन आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, देखो C के साथ C और H वाला बॉन्ड टूटा और 2 ऑक्सीजन आके इनके बीच में जुड़ गए, CH3 ऐसे ही है। अब जब आप इसको हीट करोगे तो इसमें से ये CH3 कीटोन बाहर निकल जाएगा, CH3 और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये OH इस बॉन्ड की जगह आके फिनोल बन जाएगा। ठीक है जी, ये देखो ये कीटोन बाहर निकल गया, दैट इज CH3। तो क्यूमीन से भी, दिस इज क्यूमीन की एरियल ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिल जाएगा, फिनोल। सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।